आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं और शुरू करते हैं क्लास। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना जो गैसियस वेस्ट होते हैं कैसे रिमूव करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो अपना गैसियस वेस्ट जो होता है, गैसियस वेस्ट मतलब गैस वाला वेस्ट, जो गैसियस वेस्ट होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो अब तक हम ये देख चुके हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड। कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनाती है, ना कि गैसियस वेस्ट। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है, मटेरियल्स जो होता है, उसको भी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी डेंजरस टू द बॉडी, टू दैट ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होगा, डेंजरस होगा। द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। और इनको कैसे रिमूव करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है नेचुरली, बॉडी खुद ब खुद इनको बॉडी से, अपने जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ब खुद इसको रिलीज कर देते हैं, अपनी बॉडी में से निकाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, जब जो भी वेस्ट है बॉडी में जो डेंजरस होता है उसको बॉडी जो है खुद निकालती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। और बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेराइड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके पास अपनी ही खुद की स्ट्रेटजीज होती हैं इसको करने के लिए। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water। अब क्या होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंपल होते हैं, देखो एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो है प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, सिंपल बॉडी होती है। तो सिंपल बॉडी है तो वो कैसे रिमूव कर देते हैं, अपनी बॉडी में से वेस्ट रिमूव कर देते हैं थ्रू डिफ्यूजन से ही कर देते हैं, बॉडी सरफेस में से सराउंडिंग्स में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है, as we have seen in other processes, complex multicellular organism use specialized organs to perform the same function। अब जितना जो है ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होगा, जितनी ही उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी, तो उतना ही उसे क्या चाहिए होगा, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए होगा। जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का क्या मतलब हुआ, जो कि एक ऑर्गन जो इसी काम के लिए, एक्सक्रीशन के लिए ही बना है। ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, किडनी होती है। तो किडनी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, सेम चीज़ करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए, ऑर्गेनिज्म में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये है एक्सक्रीशन के बारे में। अब है यहाँ पे आ जाता है, ये जो था टॉपिक यहाँ पे, ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन। ये बताता है कि जनरली जो एक्सक्रीशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसकी फिगर है 5.13। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसकी फिगर के थ्रू समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें क्या क्या होता है, एक पेयर ऑफ किडनीज का एक पेयर होता है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। तो देखते हैं, तो ये रही किडनी, ठीक है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। अब यूरेटर ये आ रहा है, ये जो है
इसको बोलते हैं यूरेटर, जो कि किडनी को कहाँ किससे कनेक्ट कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रहा है। तो हमारी 2 किडनी है तो हमें क्या चाहिए होंगी, 2 इस तरीके की ट्यूब चाहिए होंगी, ठीक है। 2 ट्यूब चाहिए होंगी जिससे ये जो यूरिन जो बना है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो सके। तो इसलिए हमारे पास क्या है, 2 यूरेटर हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और एक यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, पास आउट होता है। तो ये था सिंपल स्ट्रक्चर। किडनीज आर लोकेटेड इन दी एब्डोमेन। कहाँ लोकेट होती हैं किडनी, कहाँ लोकेटेड होती हैं, एब्डोमेन में। एब्डोमेन होता है पेट, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, और किधर की तरफ, पीछे की तरफ होती हैं। फिगर में ये देखो, यहाँ पे है, ये है किडनी एब्डोमेन साइड में, लेकिन पीछे की तरफ, पीछे लोकेटेड होती है। Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। तो मैंने यही समझाया अभी कि जो है ये किडनी में क्या प्रोड्यूस हुई, यूरिन प्रोड्यूस हुई, इस यूरेटर के थ्रू कहाँ गई, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन स्टोर रहती है, और यूरेथ्रा से पास आउट हो जाती है। अब क्वेश्चन है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। अब यूरिन बनती कैसे है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन कैसे बनता है, जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब उस वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकालने होते हैं, ब्लड में से निकालने होते हैं। जब उस ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है निकलता है, तो जो बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं यूरिन। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। अब लंग्स में से क्या निकलता था, जब लंग्स में हम सांस लेते थे तो क्या होता था, ब्लड में से CO2 निकलता था और O2 आता था। तो ये कहाँ प्रोसेस हो रहा था, लंग्स में। इसी तरीके से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है सच एस यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। तो इसी तरीके से किडनी में क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड में से जो यूरिया और यूरिक एसिड होता है वो निकाला जाता है। और यूरिया और यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। तो फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी में। तो क्या बोल रहे हैं, किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। क्योंकि ब्लड कहाँ पे, ब्लड में से क्या निकाला जा रहा है, यूरिया और यूरिक एसिड निकाला जा रहा है, और ये कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, किडनी में। तो इसलिए किडनी क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। ओके लाइक इन दी लंग्स, ठीक है, लंग्स की तरह ये भी क्या है, किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट है। अब क्या कह रहे हैं, किडनी इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। किडनी में क्या होता है, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं किडनी में। क्यों होती हैं पतली, देखो जितनी पतली ब्लड कैपिलरीज होगी तभी तो फिल्ट्रेशन हो पाएगा, आसानी से ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ब्लड में से निकाल पाएंगे। अगर थिक होगी तो आप कैसे फिल्टर कर लोगे, है ना। तो इस वजह से जो कैपिलरीज होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, और इनका क्लस्टर होता है, मतलब इस तरीके से ये जो फिगर है, ये जो फिगर है इस तरीके से क्लस्टर होता है, इकट्ठा होना जिसको बोलते हैं। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate। अब ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। देखो ये लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब ये होता है किडनी की सेल्स। नेफ्रॉन जो होती है, ये जो येलो पार्ट है ये है पूरा सेल है, और ये सेल होता है किसका, किडनी का। अब इस जो सेल होती है इसमें लिपटी होती है ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो इस तरीके से रैप है, देखो दिख रहा है ये रैप है, यहाँ पे सब जगह ये रैप है। ये जो होता है ये नेफ्रॉन का ओपनिंग है, ठीक है। इसमें जो आती है
ब्लड कैपिलरीज जाती हैं और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से निकलता है ब्लड के अंदर से जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो निकलता है और ये जो सी शेप्ड सेल है किडनी की उसमें इकट्ठा हो जाता है और इस सी शेप्ड को क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो कैपिलरी जो होती हैं किडनी में कहाँ पे जाती हैं, कप शेप्ड। कप शेप को क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, जो कि ये जो फिल्टर जो होता है ब्लड में से निकलता है यहाँ पे इकट्ठा होता है, कलेक्ट करता है। Each kidney has large number of these filtration unit called nephrons। अब ये किडनी किससे बनी होती है, इन नेफ्रॉन से बनी होती है। अब किडनी कितनी बड़ी होती है, उसमें ये जो सेल्स होती हैं नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत सारे नंबर्स में होते हैं और ये एक साथ जुड़ी होती हैं। Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। अब क्या होता है जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है तो जो काम की चीज़ें भी होती हैं जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड और सॉल्ट्स और वाटर, ये भी यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट के साथ। लेकिन बाद में क्या होता है, ये प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है तो ये बोमेन्स कैप्सूल में से ये जो सेल्स हैं नेफ्रॉन्स, किडनी की जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये वापस ब्लड के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डाल देती हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और जितना भी यूरिन जो कलेक्ट हुआ है येलो पार्ट में जो सेल है नेफ्रॉन में वो यहाँ पे इसमें कलेक्ट हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in body। तो ये जो वापस पानी जो है रीएब्सॉर्ब हो रहा है, जो कि निकल गया था बोमेन्स कैप्सूल में आ गया था, फिर वापस जो है कैपिलरीज में जा रहा है, वो किस पे डिपेंड होता है कि बॉडी में कितना पानी है, उस पे डिपेंड होता है। अगर बॉडी में पानी ज़्यादा है तो पानी ठीक ठीक जाएगा और अगर पानी में बॉडी में पानी की कमी है तो फिर उस हिसाब से पानी ज़्यादा रीएब्सॉर्ब्ड होगा, ज़्यादा कैपिलरीज में जाएगा। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रेटेड, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड होता है कि वेस्ट कितना है। अगर वेस्ट ज़्यादा है तो पानी जो होगा रीएब्सॉर्ब्ड कम होगा, क्योंकि इस वेस्ट को निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, पानी ज़्यादा चाहिए होगा। इसी प्रकार अगर वेस्ट कम है तो पानी रीएब्सॉर्ब क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस वेस्ट को निकालने के लिए पानी कम लगेगा। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब। तो ये जो यूरिन बना है ये कहाँ आती है, लॉन्ग ट्यूब में आती है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक है, यहाँ से ये क्या हुआ, ये कलेक्टिंग डक्ट जो था यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हुआ और फिर यूरिन कलेक्ट होने के बाद कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है, जो यूरेटर कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। देख लो एक बार फिगर और देख लो, यह है किडनी, यहाँ से आ रही है, ये है यूरेटर, ये जो है यूरेटर है जो कि पानी का यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में भेज रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम कहाँ तक पहुँचे, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या करता है, यूरेटर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है जहाँ पे यूरिन जो है स्टोर होता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरिन यहाँ पे कितनी देर स्टोर रहता है, तब तक रहता है जब तक वो फुल ना हो जाए, या फिर जब वो धीरे फुल होता है तो वो क्या करता है, वो प्रेशर लगाने लग जाता है, एक्सपेंड होता है, यूरिनरी ब्लैडर एक्सपेंड होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर लगता है और बॉडी में माइंड सिग्नल भेजता है कि अब जो है यूरिन को पास आउट करना है। और कहाँ से पास आउट होता है, यूरेथ्रा से पास आउट होता है। द ब्लैडर, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है मस्कुलर होता है। मस्कुलर क्यों होता है, क्योंकि जब यूरिन आता है तो वो क्या होता है, इकट्ठा होता है उसमें, तो उसमें इकट्ठा जब होता है तो मस्कुलर होने की वजह से वो एक्सपेंड हो जाता है। मस्कुलर होगा तो तभी वो एक्सपेंड होता है।
सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, और मस्कुलर होने के साथ ही क्या है कि वो नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में रहता है, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, मतलब किसी और चैप्टर में या फिर इसी टॉपिक में, कहीं और इस टॉपिक में। एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। अब क्योंकि ये नर्वस कंट्रोल के अंडर में रहता है और साथ ही साथ क्या है, वॉलेंट्री भी है, तो हम जो है यूरिनेट जो है, हमें टॉयलेट जाना है लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अभी नहीं जा रहे, थोड़ी देर बाद जाएंगे या फिर पहले भी चले जाते हैं, तो ये हमारे अंडर कंट्रोल में होता है। तो ये था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स।